कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर कोट। आज मैं आप लोगों के लिए विषय भारतीय संविधान और टॉपिक हमारा लोकसभा। लोकसभा का आज हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोकसभा के पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि हम पूरी लोकसभा को 5 पार्ट में या 5 भाग में या 5 पोर्शन में करके कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा लोकसभा का कंप्लीट पार्ट 5 है। अब हमारी लोकसभा से कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कोई भी इससे बाहर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 से बाहर नहीं है। तो आप बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा और कंटिन्यूटी बना के रखिएगा एग्जाम के लिए। आप लोगों को हम कंटिन्यूटी के साथ क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। डे बाय डे कोई भी दिन नॉन स्टॉप क्लास है, किसी भी दिन छुट्टी नहीं है क्लास की। और कंटिन्यूटी के साथ आपको एक हफ्ते में 3 करंट अफेयर की क्लास दी जाती है, टेस्ट दिए जाते हैं और हर सब्जेक्ट की आपको एक क्लास दी जाती है। तो आप लगे रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। विषय हमारा भारतीय संविधान और टॉपिक है संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित प्रमुख बातें। और पार्ट कौन सा है? पार्ट 5 याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा सभापति या अध्यक्ष। लोकसभा का जो सभापति होता है या फिर अध्यक्ष, एक ही बात है, या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, मतलब लोकसभा के सभापति के रूप में या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति। प्रथमतः याद रखना, प्रथमतः मतलब फर्स्ट टाइम मत नहीं देगा, मत नहीं देगा। किंतु मत बराबर होने की कंडीशन में या मत बराबर होने की स्थिति में अनुच्छेद 101(1) के तहत वह निर्णायक मत दे सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर लोकसभा में टोटल 500 कैंडिडेट है, वैसे तो 545 है फिलहाल, लेकिन मान लो आप, तो 250 ने यस में दिया और 250 ने नो में दिया कि हम सहमत है 250 ने, और 250 ने कहा हम सहमत नहीं है इस चीज से, बिल से। तो क्या होगा? यहां तो वोट नहीं कर सकता है, लेकिन फाइनली मतदान कर सकता है बराबर होने की स्थिति में। याद रखना, वैसे नहीं नॉर्मल में। अगर इनने यस में डाल दिया तो वो बिल पास हो जाएगा, नो में डाल दिया तो वो बिल रद्द हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये मतदान कर सकता है। इस बात को आर्टिकल 101 कहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 102। आर्टिकल 102 संसद के किसी सदन की, किसी सदन मतलब लोकसभा, किसी का मतलब यहां लोकसभा या राज्यसभा, दो ही तो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। किसी सदन की सदस्यता में रिक्ति होने पर भी, मतलब अगर कोई सदस्य अपना पद त्याग दे, मृत्यु हो जाए या फिर उसका पद किसी भी तरीके से खाली हो जाए, तो ऐसी स्थिति में रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति या का पद खाली भी हो जाए लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उस सदन को कार्य करने की शक्ति दी गई है, वो कंटिन्यूटी के साथ अपना लगातार कार्य करे। तो आर्टिकल 102 कहता है 102। नेक्स्ट है संसद में स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव जो लाया जाता है पार्लियामेंट में, वो किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर लाया जाता है। कोई अगर सार्वजनिक महत्व का विषय है तो उस पर लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है। मतलब जो स्थगन प्रस्ताव है, संसद में जो भी सदस्य संसद बन के गया हुआ है कोई भी ला सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष की अनुमति लेना आवश्यक होगा। अगर कोई पार्लियामेंट में स्थगन का प्रस्ताव लाता है तो उसे पहले, कोई भी ला सकता है, फिर बतला रहा हूं, तो उसे पहले लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसकी अनुमति लेनी जरूरी होगी। स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के
निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। जैसा भी आपका ये अग्निपथ बिल लाया गया है, तो इस तरह के जो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं बहस करना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को दोपहर 4 बजे के बाद ही लाया जाता है। ठीक है, ये आफ्टर में ही लाया जाता है, 4 बजे के लगभग, उससे पहले लाया जाता है और अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है। आर्टिकल 102 में कही गई है बात, कोई भी लोकसभा का सदस्य ला सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो स्थगन प्रस्ताव है वे किसी भी सार्वजनिक मुद्दे से संबंधित बातों पर ही लाया जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी संसद की योग्यता और अयोग्यता से संबंधित बातों का निपटारा चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कोई अगर संसद है, पार्लियामेंट में कोई संसद बन के गया है और उस पर कोई आरोप लगे हैं, तो उससे संबंधित जो भी निपटारा होगा उसकी योग्यता का और अयोग्यता का, कि ये योग्य है या नहीं है, अयोग्य है या नहीं है, तो राष्ट्रपति किसकी सलाह से करेगा, ये याद रखना, चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है, एक समय में केवल एक व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। एक ही सदन का, एक व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। मतलब अगर कोई सदस्य है, चाहे तो लोकसभा का रह ले या फिर राज्यसभा का रह ले, एक समय में एक ही सदन का रह सकता है। अगर दोनों का बन गया तो एक सदन से उसे इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर एक पद उसका खाली माना जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन से ज्यादा तक सदन के सभी अधिवेशनों से बैठकों से, एक ही बात है, अनुपस्थित रहता है, तो आर्टिकल 101(4) के तहत सदन उसकी सदस्यता रद्द कर देगा। तो याद रखना, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, कोई भी व्यक्ति अगर 60 दिन से ज्यादा बिना बताए, बिना एप्लीकेशन दिए, अगर वो किसी बैठकों से और अधिवेशनों से, जो बैठक होती है, सभा होती है, उनसे अनुपस्थित रहता है, बिना बताए, ये याद रखना है, बिना बताए अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता आर्टिकल 104 के तहत रद्द कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व, जैसे बैठक होने वाली है उसके पूर्व या बाद के 40 दिन की अवधि तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट दी गई है। याद रखना, अगर लोकसभा सदस्य है या राज्यसभा सदस्य है, बैठक होने वाली है, उसके 40 दिन पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते और बैठक के 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं कर सकते। और किस मामले में? क्रिमिनल मामले में नहीं, सिविल मामले में। और सिविल मामले कौन से होते हैं? जैसे माल का मामला है, भूमि से संबंधित मामला, तलाक का मामला, चेक का मामला, इस तरह के जितने भी मामले वो सिविल मामले में आते हैं। नेक्स्ट है, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था 1976 ईस्वी से लागू की गई है। याद रखना, जो भूतपूर्व संसद है उनके लिए जो पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है वो 1976 से लागू की गई है। 1976 से पहले इस तरह की व्यवस्था लागू नहीं थी, जो वर्तमान में भी चल रही है। संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में आर्टिकल 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा। आर्टिकल 348 ये कहता है कि कोई भी लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य कोई भी कार्य अंग्रेजी में भी कर सकता है और हिंदी में भी कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 120(1), ये याद रखना, अनुच्छेद 120(1) में कहा गया है कि जो व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों को क्या तो समझ नहीं सकता या पढ़ नहीं सकता या लिख नहीं सकता, तो ये छूट देता है। तो ये कहता है कि चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे अन्य सदस्य हो, तो वो अपनी मातृभाषा में, उसकी जो भी मातृभाषा है, कुछ भी हो, चाहे वो कन्नड़ हो, तमिल हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, या फिर गुजराती हो, मराठी हो, कुछ भी हो, उर्दू हो, तो अपनी मातृभाषा में वो संसद सदन को संबोधित कर सकता है।
ठीक है, अपनी मातृभाषा में। ये ध्यान रखने की बात है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये थी आज की हमारी क्लास। प्यारे छात्र और छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी आपकी कोई समस्या रहती है तो आप लोगों का वेलकम है, आप कॉल भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके, और बने रहिएगा कंटिन्यूटी के साथ, और एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और यह भी बताइएगा कि आप लोगों को हमारे जो क्लास का सिस्टम है कंटिन्यूटी के साथ, वो आप लोगों को कैसे पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप ये जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।